Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the chapter number systems for the class 9th subject mathematics. और टॉपिक जो हमारा है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. पिछले वीडियो में हमने इसके 4 लॉज देखे थे. अब हम 5वां, 6ठा और 7वां लॉ इसका देखते हैं. तो फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो है इफ़ वी हैव अ नंबर लाइक दिस x raised to power m into y raised to power m, x raised to power m into y raised to power m, then we have to write it like this. Bases are not same. Yes, there is multiplication. Bases are not same. If bases would have been same, then the powers should have been added. Since the bases are not same, x and y, these are the two different bases. So we have to first multiply these. That means x into y. And now bases are same, we can have a common base now. Common power is m. Bases are different in case of multiplication, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे x into y. मगर पावर इनका सेम, एक्सपोनेंट इनका सेम है, तो उसे एक ही कॉमन रखते हैं m. x into y होल रेज्ड पावर m, क्योंकि दोनों का पावर m है. ओके, एग्जाम्पल एक लेंगे. x के बदले कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं इंक्लूडिंग 0. ओके, तो यहाँ पे हम चलिए 0 लेते हैं, चेक करते हैं 0 और उसका पावर लगाते हैं कोई भी रैशनल नंबर जैसे कि 2 है. ओके, 0 रेज्ड टू पावर 2 इंटू y के बदले हम कोई रियल नंबर लेंगे जैसे 3 है और उसका पावर भी हम 2 लेंगे क्योंकि m का वैल्यू हमने 2 रखा है यहाँ पे, तो m का वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा. इज इक्वल टू, चलिए जी देखते हैं क्या निकलता है. x इंटू वाई, x हमने 0 लिया है इंटू y हमने 3 लिया है और उसका जो पावर है वो सेम रहेगा, दैट्स 2. देखते हैं क्या निकलता है. 0 इंटू वाई हुआ 0 raised to power 2, that means 0 into 0 को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, तो 0 into 0 हुआ 0. तो अगर हम इन दो को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी हमें वैल्यू 0 ही निकलेगा. तो ये जो फिफ्थ लॉ था हमारे पास, x raised to power m into y raised to power m, तो since bases are not same, here it is x and here it is y in case of multiplication, so bases are different, तो हमें इनको ऐसे ही लिखना है x into y. फिर जो पावर है इनका वो सेम है, तो पावर हम इनका कॉमन रखेंगे. तो हमने यहाँ पे वैल्यू भी दिए, तो वैल्यू देके हमारा आंसर 0 निकलता है. अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा वैल्यू 0 निकलेगा. आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ लॉ देखते हैं. सिक्स्थ लॉ हमारे पास है, अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे कि x रेज्ड टू पावर -m, ठीक है, x रेज्ड टू पावर -m, तब हम क्या करेंगे. x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो ये m है, m शुड बी ए रैशनल नंबर, मगर यहाँ पे
माइनस साइन भी है इसके साथ, यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। पावर जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। हमारे पास बेस है x, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर जो हमारा पावर है वो सिर्फ रैशनल नंबर ही नहीं बल्कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, जबकि ये पॉजिटिव होना चाहिए। पावर शुड ऑलवेज बी, एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे तो नेगेटिव है पावर एक्सपोनेंट, तो इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। x का रेसिप्रोकल हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x। x का रेसिप्रोकल आता है 1/x, और पावर क्या रहेगा? अब पावर रहेगा m। तो इस माइनस को हटाने के लिए, नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम x का रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/x, और अब जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, रैशनल नंबर है, m इज़ एक्चुअली ए रैशनल नंबर, बट हेयर नाउ इट इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पहले यहाँ पे नेगेटिव था, हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस बेस का रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये फिर नॉट डिफाइनड बन जाएगा। चलिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम x को 0 रखते हैं तो 1/0 दैट्स नॉट डिफाइनड, सो x शुड नॉट बी पुट एज 0। इट शुड बी एनी अदर रियल number, whether positive or negative, but it should not be equal to 0 here in this law, sixth law. Okay, let's take one example. x के बदले हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया 3। ओके, 3। अब इसका पावर जो है, चलिए माइनस पहले लगाते हैं, और m जो है इट शुड बी ए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो 1 भी है। ठीक है ना, तो 3 रेज्ड पावर -1। देखते हैं इसको कैसे लिखना है। हाँ, जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो बेस जो है उसका रेसिप्रोकल बनाना होगा, यानी 1/3 बन जाएगा, और इसका जो पावर है वो रहेगा 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करके 1/3 को एक ही बार लिखना है तो वो निकलेगा 1/3। ठीक है, ये तो था हमारा 6th लॉ। अब हम 7th लॉ देखेंगे। 7th लॉ जो आखिरी लॉ है वो है, अगर हमारे पास एक नंबर है x और उसका पावर है -1, ये जो x है it can be any real number but it should not be equal to 0। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर तो होना चाहिए मगर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका देखते हैं कि अगर ऐसा नंबर हमारे पास हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे कि यहाँ पे था इसका पावर नेगेटिव था, अब इस x का पावर फिर से नेगेटिव है मगर सिर्फ -1, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी पावर नेगेटिव हो तो इस x का रेसिप्रोकल लिखना होगा, दैट्स 1/x। ठीक, here x should not be equal to 0। let's take an example to understand this law, 7th law। चलिए, x को हम कोई भी रियल नंबर लेंगे मगर 0 के बगैर। ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू लेते हैं 5 और उसका पावर रखते हैं -1, तो वो क्या निकलेगा? नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 का रेसिप्रोकल लिखना है, दैट इज 1/5। Okay, these were the 7 laws of exponents. If you have any confusion, go to the comment section and write your comment there. Inshallah, I will try to
remove your doubt. Hopefully you understand these laws, these 7 laws of exponents. Before starting the exercise, we have a little bit about the 2 forms of numbers in this exercise. हमारे पास 2 किस्म के नंबर्स आएंगे इस एक्सरसाइज में, उनको हम देखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो उन 2 फॉर्म्स को हम देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे. सो आई विल राइट अ नंबर हेयर just as 16 raised to power 1 by 2. Okay, 16 raised to power 1 by 2. And then we have another form of number, that is 16. यहाँ पे हम 2 लगाएंगे. Okay, so इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 2 किस्म के नंबर्स आएंगे. एक तो नंबर आएगा जैसे ये है 16 रेज्ड पावर 1 by 2, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो 2 किस्म के नंबर्स आएंगे. ऐसे नंबर्स को जैसे यहाँ पे बेस है 16 और यहाँ पे पावर है 1 by 2. तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं, इसकी शक्ल को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और अगर रूट की शक्ल में हो, इसी नंबर को हमने कन्वर्ट किया अब इस रूट फॉर्म में. पहले तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था क्योंकि इसका पावर था 1 by 2, एक्सपोनेंट था 1 by 2, तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे. मगर अगर ये रूट फॉर्म में हो तो हम इसको कहते हैं, इस नंबर को हम कहेंगे ये किस शक्ल में है? रेडिकल फॉर्म में. इसको हम, ऐसी शक्ल को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं जो रूट की शक्ल में हो. रूट की शक्ल में हो तो रेडिकल फॉर्म. एक्सपोनेंट अगर हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे उस नंबर को. ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसमें 2 हिस्से होते हैं. ये जो 16 है, दिस इज नोन एज बेस, और ये 1 by 2 है, ये जो 1 by 2 है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट, या हम इसको कहेंगे पावर. एक्सपोनेंट या पावर. ओके, जो हमारी रेडिकल फॉर्म है यानी रूट फॉर्म है, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं. जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे पास ये 2 है. 2 इज नोन एज द इंडेक्स. यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट, 10th रूट. So whatever the number is here, this is known as index. This is known as index. And this root, this shape, this is known as a radical sign. This is known as a radical sign. इसको हम radical sign कहते हैं, जिसको हम रूट भी कहते हैं. तो रूट को हम दूसरे लफ्ज़ों में रेडिकल साइन कहते हैं. और ये जो अंदर है, अंदर जो नंबर है, वट एवर नंबर इज इनसाइड द रेडिकल साइन, दैट नंबर इज नोन एज रेडिकेंड. रेडिकेंड. 16 is radicand. This sign, this symbol represents the radical sign, and whatever number is here, this is known as index. Index, a radical sign, and then we have radicand. This whole form is known as radical form. This form is known as exponential form. It has 2 parts. One is the base, and the second one is the exponent or power. So in exercise 1.6 we will have these 2 types of numbers. We will have the 2 forms of numbers. One is the exponential form, and then we have the radical form. We can convert exponential form into radical form, or we can convert radical form into exponential form. Just we have done this here.
Okay, hopefully you understand this these formulas, and we will now try to start the exercises. That's the sixth exercise of this chapter. That is actually the final exercise of this chapter. Hopefully you understand. Thank you very much for watching my video. Thank you very much.